पहले हम माँ कामाख्या और माँ दुर्गा की आराधना करे चाहे छी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता सवारो पितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हम ईश्वर के स्मरण करैत और माँ कामाख्या के आशीर्वाद लेत ई कार्यक्रम के हम शुरुआत कर रहा छी। सबसे पहले हम अपना अध्यक्ष श्री प्रेमकांत चौधरी जी से आग्रह करे छियन जो मंच पर आबैत और अपन स्थान लेत। श्री प्रेमकांत चौधरी जी एक सफल व्यक्तित्व, एक कर्मठ लोक, दान देवा वाला, हमेशा लोक के हित सोचा वाला 10 साल से हमर सबके अध्यक्ष छथि। ई क्वालिटी छनि हुनका में, हम सब पसंद करै छियनि। जी जान से वो लागल रहै छथि। क्यों हुनका साथ देलकनि तऽ ठीक छै, नहीं तऽ अकेले करऽ के लेल तैयार छथि। एहन व्यक्तित्व के हम सब एहिठाम बजौलहुँ हैं और हुनका हम सब स्वागत करै छियनि। आब हम समारोहक अति विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि श्री अरुण शर्मा जी के आमंत्रण करबनि और कमलकांत जी से आग्रह छनि जे हुनका मंच पर लऽ कऽ आबथि। अरुण शर्मा सर अपना कामी आमार मंचলৈ आनिब विचारिছোঁ, निमंत्रण दिছোঁ। अरुण शर्मा सर अखोमर एजन प्रसिद्ध व्यक्तित्व, असम साहित्य के और नाटक जगत के एकटा सुप्रसिद्ध नाम। कतेको अवार्ड हिनका भेटल अछि। पद्मश्री अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, असम वैली लिटरेरी अवार्ड, असम नाट्य सम्मेलन अवार्ड, जापान प्राइज इंटरनेशनल रेडियो अवार्ड एंड स्वामी शंकराचार्य नेशनल अवार्ड। कतेकों के एडिटर रह चुकल छथि, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर रह चुकल छथि और चाय ऑक्शन सेंटर के प्रेसिडेंट सेहो रह चुकल छथि। असम नाट्य समिति सम्मेलन के प्रेसिडेंट सेहो रह चुकल छथि। बहुत सिद्धस्थ छथि, शिक्षाविद छथि, ज्ञानी लोग छथि और ई हमरा सबके बीच में हमरा सबके आशीर्वाद देवा अला है। ई हिनका सबके पाबि हम सब बहुत खुश भेलहुँ हैं। सर अपना कामी आमार मंचলৈ आदरणीयानी धन्य अनुभव करिছোঁ। अपनी आही से अपना बहुत बहुत धन्यवाद दिसु सर। अब हमरा सबके बीच में अखन जीएम श्रीवास्तव जी नहीं छथि, वो बाद में होता, जखन होता तो हम अपने के सूचित करब। और हमर सबके विशिष्ट अतिथि एक जन छथि श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी, जे सेहो अखन रास्ता में पहुँच रहल छथि, जाम में फसल छथि हो, तैं जखन वो होता तखन हुनका मंच पर हम बजायब। लेकिन तबे तक हम सब कार्यक्रम के शुरुआत कर रहल छी। आब हमर सबके कार्यक्रम अछि जे हम सब अपना अतिथि के सम्मान करी। अतिथि देवो भव, ये हमर परंपरा अछि, ये हमर संस्कार अछि और मिथिला में तो एकर बहुत महत्व छै। सब ठाम छै, मिथिला में खास के बेसी छै। तैं हम सब श्री अरुण शर्मा जी जे हमर विशिष्ट मुख्य अतिथि छथि आइ के, उनका सम्मानित करऽ के लेल हम सब आग्रह करै छियनि। प्रेमकांत चौधरी जी के असमिया गमछा, मैथिली चादर, दुपट्टा, मखान के माला, सराय, पाग आ पूर्वोत्तर मैथिल सा, ई दोनों प्रदेश के संस्कृति के समन्वय छै। मिथिला के विशिष्ट चीज मखानक माला, उनका पता छन, वो बहुत विद्वान लोग छथि। मैथिली और मिथिला के बारे में, विद्यापति और शंकरदेव के बारे में उनका बहुत जानकारी छन और हम सब उनकर जानकारी बाद में सुनब। अखन ताबे हम सब सम्मानित करै छी। ताराकांत
शर्मा सरले अशेष धन्यवाद अपनी याते आहिले ही आमार सम्मान ग्रहण करिले तार कारणे आपनाक आमी अशेष धन्यवाद दिसु। अब हम अपन अध्यक्ष प्रेमकांत चौधरी जी के से सम्मानित कर जा रहा छी और हम डॉक्टर ताराकांत झा से रिक्वेस्ट करबें, आग्रह करबें जो आइब का हमारा प्रेसिडेंट के सम्मानित करते हैं। ताराकांत जी समाजक बहुत प्रसिद्ध लोक, वयोवृद्ध लोक, बहुत ज्ञाता, बहुत बड़ा लेखक सब जनै छन और एहन व्यक्तित्व हमारा समाज के शोभा छथि। हुनका से हम आग्रह करबें जो आइब का हमारा अध्यक्ष जी के सम्मानित करू। सर दोनों परंपरा के समन्वय है। असम के सांस्कृतिक पहचान और मिथिला के सांस्कृतिक पहचान दोनों के समन्वय एहिठाम भेटत और हम सब अपन अध्यक्ष जी के सम्मानित केलहुँ। जल्दी 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 ना। हाँ धन्यवाद प्रोफेसर ताराकांत झा के धन्यवाद दीजिएन और साथ हमारा अध्यक्ष के सेहो धन्यवाद दीजिएन। अब हम सब अगला कार्यक्रम के तरफ जा रहे छी। हम अपन मुख्य अतिथि से आग्रह करबें जे दीप प्रज्वलित क के समारोह के उद्घाटन करत। शर्मा साहब अपना आग्रह करिसु हमें अपनी तालई गोई और प्रदीप टू प्रज्वलित करी प्लाय कार्यक्रम स्टार्ट करो। देख लियो हम रेडी छथिन। आप विद्यापति के प्रतिमूर्ति पर फूल माला चढ़ायल जा रहा है। हमार अध्यक्ष और हमार माननीय मुख्य अतिथि पुष्प अर्पण कर रहा है कवि कोकिल विद्यापति के, जिनकर जीवन कविता में छलन, जिनकर कविता के कोनो तुलना नहीं हुए, जिनकर कविता में हर तरह के भाव छुपल है। वहन विरल व्यक्तित्व के प्रतिमूर्ति के माल्यार्पण कर रहा है। और जाओ दूर कर। अब अगला कार्यक्रम है जय जय भैरवी गौता। अपने लोकन से आग्रह है जे अपने लोकन ठार भक भगवती गीत के समय में ठार भक कनी सम्मान दिखाब के। पहले कविकुल चूड़ामणि बाबा विद्यापति चरण में कोटिसा नमन अर्पित करैत उपस्थित समस्त श्रोतागण के पूनम मिश्रा की तरफ से प्रणाम तथा संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत। आओ एहन भक्तिमय माहौल में सबसे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ करी। बाबा विद्यापति चरण में पुष्प अर्पित करी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और समस्त श्रोतागण से निवेदन करब जे एक बेर दोनों हाथ ऊपर उठवैत जोरदार बाबा विद्यापति जयकारा लगाबी। बाजू बाबा विद्यापति की।
जय जय भैरवी असुर भयाउर, जय जय भैरवी असुर भयाउरी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिया है गोसावरी, सहज सुमति वर दिया है गोसावरी, अनुगत गति तू अपाया माँ, जय जय भैरवी असुर भयावरी, जय जय भैरवी असुर भयावनी। वासर रैन सवासन शोभित, वासर रैन वासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्र मणिचूरा, चरण चंद्र मणिचूरा, दैत्य मारी मोह में लगे, कतौक दैत्य मारी मोह में लगे, कतौ गली गली कूरा माँ, जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी। जलद जोग फुल पोका, तक तक धुन धुन दिगदा दिग दिग धई, तक तक धुन धुन दिगदा दिग दिग धई, दिगदा दिग दिग धई, दिगदा दिग दिग धई, दिगदा दिग दिग धई, सांवर वरण नयन अनुराजित, जलद जोग फुल पोका, कट कट विकट ओट फूट पारही, कट कट विकट ओट फूट पारही, ये धुर फेन उठी भोका माँ, जय जय भैरवी असुर भयावनी, जय जय भैरवी असुर भयावनी। घन 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 घुंघरू
पद सेवक विद्यापति कवि तू पद सेवक विद्यापति कवि तू पद सेवक पुत्र विसरु जुनि माता जय जय भैरवी दोनों हाथ खोलकर जय जय भैरवी असुर भयावनी पशुपति भामिनी माया सहज सुमति वर दिया गोसावनी सहज सुमति वर दिया गोसावनी अनुगत गति तू माया जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय भैरवी असुर भयावनी जय जय असुर बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी हुनकर गीत मंडली प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी पहुँच चुकल छथि हुनका से आग्रह करबनि जो मंच पर आबथि और अपन आसन ग्रहण करथि प्रफुल्ल कुमार मिश्रा हिनका लेल एकटा जोरदार ताली होबाक चाही जे कर्मयोगी छथि सौभाग्य मिथिला चैनल के सूत्रधार छथि जाय के चलते हम सब मैथिली प्रोग्राम देश में और विदेश में देख रहल छी ई पहिल व्यक्ति छथि जे मैथिली प्रोग्राम शुरू कयलनि सौभाग्य चैनल सौभाग्य मिथिला के माध्यम से नारायण सेवा मंडल से जुटल छथि और पहल के अंतर्गत गरीब कन्या के विकास के लेल सतत कार्यरत छथि हुनका सम्मान में हम खाली दू शब्द कहऽ चाहै छी मैथिली आ मिथिला के जे कयलनि सौभाग्य मिथिला समर्पित हमर एक आजुर स्नेह प्रफुल्ल कुमार के लेल अर्पित प्रफुल्ल कुमार नाम छनि हुनकर प्रफुल्ल रहथि ओ सदिखन मानव सेवा माधव सेवा में लागल हुनकर तनमन अहाँ के पाबी एहिठाम प्रफुल्लित हमर अभिनंदन ग्रहण करू मंच पर आबी आजिक विशिष्ट अतिथिक आसन अपने ग्रहण करू वो आसन ग्रहण कयलनि आब हुनका सम्मानित करऽ के हमर सबके नवलकांत जी से आग्रह छै जे वो मंच पर आबथि और हमरा विशिष्ट अतिथि प्रफुल्ल शर्मा जी के सम्मानित करथिन नवलकांत जी फेर दोनों संस्कृति के मिलन हैत असमिया संस्कृति और मैथिली संस्कृति के मिलन एहिठाम देखऽ के फेर भेटत प्रफुल्ल कुमार जी के हम सब सम्मानित करबनि पहिने असमिया तरीका से गमछा सराय और साथ में मैथिली के तरफ से जे होइ छै पान मखान और दुपट्टा ई सेहो हुनका देल जेतनि ई एकटा विरल अवसर अछि जखन एहन व्यक्ति हमरा बीच उपस्थित छथि और अपने लोकनि से आग्रह अछि जे कोनो स्त्रीगण या वृद्ध ठाढ़ छथि अगर तो हुनका सीट देबऽ के कोशिश करियौन खास कर महिला के जरूर कतौ बैसा दियौन अपने लोकनि की जतऽ सुविधा हुए ततऽ बैसाबऽ कोशिश करू ई एकटा नीक परंपरा छै स्वस्थ परंपरा छै और हमरा एकरा निर्वाह करऽ के चाही प्रफुल्ल कुमार जी के सम्मान भऽ रहल छनि पाग दुपट्टा असमिया गमछा फूल के बुके सराय मखान के माला पूर्वोत्तर मैगजील और विद्यापति के प्रतिछवि ये अपने के लेल एकटा हमरा सबके तरफ से छोट प्रयास अछि अपने के सम्मानित करबाक अपने स्वीकार केलहुँ एहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी धन्यवाद हाँ अध्यक्ष जी से पहले निवेदन करबनि जे ओहिठाम आबथि और दू शब्द अपना तरफ से कहथिन ऐसा पहले कि हम
किछु अपन वक्तव्य राखी। अपने लोकन के सूचनार्थ कि आइ हमरा लोकन महाकवि कोकिल विद्यापति स्मृति पर्व मना रहल छी आ एकर सुगंध जे छै देश विदेश सौंसे छै। ताहिसँ पहिने असम के एकटा बहुत प्रमुख ग्रेट साहित्यकार के आइ निधन भऽ गेलनि हन। हुनकर नाम छनि लेट योगेंद्र नारायण भुइयाँ जी। नहीं रहला हमरा सबके बीच। हम अरुण शर्मा जी से आग्रह करबनि कि 2 शब्द पहिने हुनका बारे में कहैत, ताहिके बाद हमरा लोकनि 1 मिनट के हुनका प्रति मौन धारण करब, हुनका श्रद्धांजलि अर्पित करब। तो शर्मा जी। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, মই অতি দুখেৰে পৰিতাপেৰে আপোনালোকক জনাব লগা হৈছে যে আজি পুৱা 10:30 বজাত অসমৰ এজন প্ৰখ্যাত বৌদ্ধিক জগতৰ এজন জ্যোতিষ্ক ব্যক্তি ডক্টৰ যোগেন্দ্ৰনাথ ভূঞাৰ ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছে। তেওঁ যোৱা প্ৰায় এবছৰ কাল দুৰাৰোগ্য ৰোগত ভুগি আছিলে। তেখেত এজন অগাধ পণ্ডিত। অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি আৰু বিশেষকৈ গৱেষণা কাৰ্যত তেওঁ গোটেই জীৱনটো অতিবাহিত কৰিছিলে। তেখেত নগাঁও গাৰ্লছ কলেজৰ অসমীয়া বিভাগৰ অধ্যাপক আছিলে। তাৰ পৰা আহি তেওঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰকাশন টেক্সট বুক প্ৰডাকশ্যন তাৰ ডাইৰেক্টৰ হৈছিলে। এণ্টিকুৱেৰিয়ান ডিপাৰ্টমেণ্টত তাৰ ডাইৰেক্টৰ আছিলে। তাৰপিছতে বিভিন্ন চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিষয়ত তেখেতে পৰামৰ্শদাতা আছিলে আৰু কেইবাখনো কাগজৰ তেওঁ নিয়মীয়া কলম তেওঁ লিখিছিলে, স্তম্ভ লিখিছিলে। আৰু বিশেষকৈ উল্লেখযোগ্য তেখেতে 2টা অতি প্ৰেষ্টিজিয়াছ আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা, আনন্দৰাম বৰুৱাৰ বিষয়ে জানে। প্ৰথম ভাৰতৰ 4ৰ্থজন ICS অফিচাৰ আছিলে। তেওঁৰ নামত অসমৰ প্ৰথম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম ICS অফিচাৰ আছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ শাসনৰ দিনত। তেওঁৰ নামত তেওঁ এজন অগাধ সংস্কৃত পণ্ডিত আছিলে। ভালেমান প্ৰায় 20খনমান সংস্কৃত তেওঁ সংস্কৃত অভিধান ৰচনা কৰিছিলে। আজি 150 বছৰ আগৰ কথা সেয়া। তেওঁৰ নামত অসম চৰকাৰে এটা বঁটা দিয়ে, আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা। আৰু তাৰপিছত আজি 3 মাহৰ আগতে ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি বঁটা। ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি এজন অতি অগাধ পণ্ডিত আছিলে, কটন কলেজৰ অধ্যাপক আছিলে, কটন কলেজৰ অধ্যক্ষ আছিলে। তেখেতৰ নামত বাণীকান্ত কাকতি বঁটা দি তেওঁ লাভ কৰিছিলে। আৰু তেখেতৰ মৃত্যুত অসমৰ বৌদ্ধিক জগতত এটা অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ল। এইখিনিয়ে তেখেতৰ থুলমূলকৈ পৰিচয়। তেওঁ প্ৰায় 50খনৰ অধিক বিভিন্ন চৰ্চাত বিভিন্ন গভীৰ চিন্তামূলক পুথি গ্ৰন্থ তেওঁ ৰচনা কৰি গৈছে। এইখিনি থুলমূলকৈ তেখেতৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনালোঁ। এতিয়া আপোনালোকক সকলোকে এই সমিতিৰ হৈ পেলাই 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। अपने लोगन से आग्रह कि दिगंबत आत्मा के लेल 1 मिनट हमरा लोकन ठाढ़ भऽ कऽ हुनकर श्रद्धांजलि दी। शांत भऽ कऽ धिया पुता सबके चुप कराओ। शांत भऽ कऽ जे बुझना जाए पूरा एकदम शांत छी हम सब। वास्तव में श्रद्धांजलि दऽ रहल छियन। 1 मिनट आप शुरू भऽ रहल यऽ। धन्यवाद। परमादरणीय श्री अरुण शर्मा जी जे विशिष्ट अतिथि के रूप में उद्घाटनकर्ता के रूप में हमरा सबके बीच समक्ष छथि। श्री सम्माननीय
तिथि श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी जे दिल्ली से आयल छथि, अपने लोकनि के अवगत भेलहुँ। सभागार में उपस्थित विशिष्ट जन, विशिष्ट मैथिल जन आ स्त्रीगण जन, धियापुता व समाजक विभिन्न समाजक आदरणीय व्यक्तित्व लोकनि के एहि सभागार में महाकवि कोकिल विद्यापति स्मृति पर्व समारोह के शुभ अवसर पर हम अपने लोकनि के हार्दिक अभिनंदन करैत छी, वंदन करैत छी। मान्यवर, आइ मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति का तत्वावधान में आयोजित ई 9वां एक दिवसीय विद्यापति स्मृति पर्व समारोह हमरा लोकनि मना रहल छी और एहि अवसर पर उपस्थित समस्त बंधु बांधव जन के हम पुनः अभिनंदन करै छी, वंदन करै छी। मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति निरंतर एकटा प्रयास के लऽ कऽ चलि रहल अछि कि हमरा लोकनि प्रदेश में एकजुट, एक मंच, एक तरह के भावना से कम अपन संस्कार स्नेह के बना कर राखी। महाकवि विद्यापति के बारे में हम एतबे कहब कि देसिल जैना सब जन मिठा, अतः अपन मातृभाषा सबके प्रिय होइत छथि और हेबाक चाही। जिनका मातृभाषा प्रेम नहीं, हुनका मातृभूमियों से प्रेम में कमी देखल जा सकैत अछि। अतः मातृभाषा के सम्मान करबाक चाही, आदर करबाक चाही, स्नेह करबाक चाही और बचा कर रखबाक चाही। महाकवि बहुत रास पद लिखलनि जाहि में जे हमरा छोटे काल से, बचपन से बड़ी उद्वेलित करैत छल ओ छल कखन हरब दुख मोर, कखन हरब दुख मोर हे भोला दानी, कखन हरब दुख मोर। एवं प्रकारे महाकवि के बारे में शर्मा जी सेहो कहता, एहि पर हम विशेष नहीं लेब चूँकि हम एकर बहुत नीक जानकार नहीं छी, ताहि अहाँ लोकनि से विद्यापति के बारे में शर्मा जी और प्रफुल्ल जी कहता। हम अपने के दू शब्द ई कह चाहे छी कि मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति के प्रयास से गुवाहाटी में हमरा लोकनि एकटा भूखंड अर्जित केने रही। ओहि भूखंड पर ओ कनी पहाड़ पर छले जे अपने सबके बूझल या, पिछला साल अपनों सब किछु ओहिमे कंट्रीब्यूशन केने रही मिथिला भवन के नाम पर। ओकर सीढ़ी तैयार भ गेले हैं, आब हम सब जमीन पर जा सकै छी। जे लोकनि मैगजीन खरीदने हैं पूर्वोत्तर मैथिल, हुनका पूर्वोत्तर मैथिल में ओकर फोटो उपलब्ध छै, देख सकै छी। अतः मिथिला भवनक लेल समस्त मैथिल जन और मैथिलेतर जन से हमर सादर निवेदन अछि, आग्रह अछि कि एहिमे सहयोग दैत जाहिसँ ई भवन तैयार होय और हमरा लोकनि एकटा अपन माटि पानि के या और असम के और गुवाहाटी में जतऽ हमसब रहै छी माँ कामाख्या के नगरी में, ओहिठाम एकटा मिथिलो के किछु धरोहर होय। एकरा लेल अपने लोकनि के सहयोग आवश्यक अछि। एहि संदर्भ में हम ई कहऽ चाहै छी कि कोनो व्यक्ति अपन किनको पुरखा के नाम से, किनको नाम से किछु ओहिमे विशेष डोनेट करऽ चाहैत तो ओ कऽ सकै छथि। समिति ओ पोर्शन, ओ भाग हुनका समर्पित कऽ देतनि नाम से। एहि के लेल जे कोनो गोटे इच्छुक हैब से हमरा लोकनि से
एहि पर में बात कऽ सकै छी और एहि में सहयोग कऽ सकै छी। ताहि दुआरे एकटा ई मिथिला भवन बनि गेलासँ हमरा लोकनिके एकटा बैसै के स्थान दलान भऽ जायत से अपने लोकनिसँ आग्रह। पूर्वोत्तर मैथिलीक नियमित प्रकाशन भऽ रहल अछि तऽ अपने लोकनिसँ आग्रह कि पूर्वोत्तर मैथिलके खरीदऽ, ग्राहक बनू ताकि भाषा जीवित रहे, चलैत रहे परिवारों में, समाजों में। हमरा सबके बीच पूर्वोत्तर सौभाग्य मिथिला प्रथम मैथिली चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्रा जी उपस्थित छथि और अपने लोकनि के मैथिली चैनल देखबाक लेल हमसब पिछला 1-2 दिन से प्रयास केलहुँ हैं कि केना केबल में मैथिली चैनल देख सकै छी, सौभाग्य मिथिला चैनल देख सकै छी, तकरा लेल विशेष प्रकाश ओ देता। लेकिन हम उम्मीद करै छी कि अगला 5-7 दिन के अंदर गुवाहाटी के 60-70% एरिया जे छै से ओ कवर भऽ जेतै तऽ अपने लोकनि अपन भाषा के चैनल देख सकै छी। बहुत समय नहीं रहे चूँकि हम सब विलम्ब कऽ चुकल छी, ताहि दुआरे अपने लोकनि से पुनः कि एहि मिथिला भवन के लेल एकमात्र अहाँ लोकनि के सहयोग चाही, बिना सहयोग के नहीं भऽ सकै छै। आ एकटा पान यदि रोज कम खेबै, एकटा गुटका पुड़िया कम खेबै और जे गृहिणी छथि यदि ओ 5 टका सेविंग रोज कऽ सकै छथि तऽ गुवाहाटी के अंदर जतेक मैथिल छी एकटा अनुमान के अनुसार डेली 1.5 लाख टका हम सब बचा सकै छी। एहि संदर्भ में अहाँ लोकनि से आग्रह कि ओ 5 टका और 10 टका डेली मिथिला मैथिली और समन्वय के नाम पर में राखू और सहयोग दियो। जय मैथिली, जय मिथिला, जय असम, जय भारत। धन्यवाद चौधरी जी। पान गुटखा के पैसा बचा कर दिया सभागार में, लेकिन नहीं खाओ। सभागार में खाब तो सब मैथिल बेइज्जती हेता। ये बड़का परंपरा में हमरा सबके नुकसान पहुँचत जे हम सब बात के माने नहीं छी, गंदा रहे छी। तैं सबसे आग्रह है, बच्चा सबसे आग्रह जे शांति बनाल रखू। कनी के काल में हम सब संगीत के प्रोग्राम पर आबि रहल छी। ऐसे पहले तुरंत हमरा सबके भाषण देता हम सबके आती थी और कार्यक्रम शुरू भऽ जाइत। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी। अब हम आग्रह करबनि श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी के मंच पर आवे और दूसरा सब हमरा सबके कार्य संक्षिप्त में हम सब समय से विलम्ब से चल जाए। गुवाहाटी में छोटी मिथिला के हमर प्रणाम, गुवाहाटी वासी के हमर प्रणाम। अच्छा छल कि पूर्वोत्तर राज्यों में मैथिली के लेल आ मैथिली चैनल के प्रसार हुआ, प्रचार हुआ। तो चौधरी जी के कारण आ समन्वय समिति के कारण, मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति के कारण ये मौका भेटल। तैला चौधरी जी आ समिति के बहुत बहुत धन्यवाद। किछ आबऽ में विलम्ब भऽ गेल। दिल्ली से गुवाहाटी के दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर छै। 5 बजे के समय हमरा भेटल छल, 40-45 मिनट विलम्ब भेलहुँ, तैला क्षमा प्रार्थी छी। एहिठाम हम सब एकत्र भेलहुँ हैं मिथिला महिमंडलक मंदार, मैथिली माकंदक मधुकर, भाषा कमलनीक भास्कर, साहित्य सीमांतनिक सिंदूर, कवि कोकिल विद्यापतिक स्मृति में। लेकिन बहुत नीक लागै छै जखन सब मैथिल एहि तरह विद्यापति पर्व में एक जगह सम्मिलित होइ छै। लेकिन इस सम्मिलित भेला के बाद जे मैथिली के प्रति अपन सभक व्यवहार ये ओकरा प्रति आर बेसी आकृष्ट हुआ के, आर बेसी ओहि दिस इंक्लिनेशन ओहि दिस होए, तकर जरूरत है। जे चौधरी जी के 2-4 मिनट के वक्तव्य में सामने आयल कि 5 रुपया के पान, 5 रुपया के गुटखा अगर छोड़ दिल जाए तो पूर्वोत्तर राज्य में मैथिली चैनल या मैथिली के मैगजीन या मैथिली के फील्ड में मिथिला भवन एहि तरह के कार्य में सहयोग भेट सकैया। सिर्फ अपन सभक एक्टिविटीज़ एकटा ऑडिटोरियम में मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहा। तैला अपना सबके किछ सोचक काज ये। मैथिली ई पहिल चैनल सौभाग्य मिथिला एही दिशा में उठायल गेल एकटा कदम ये। बहुत दिन से एहि बात के अनुभव होइ छल, एहि बात के
चर्चा होइ छल हर जगह जे हर भाषा में चैनल छै, भोजपुरी में छै, तमाम रीजनल लैंग्वेज में छै, तो मैथिलियों में चैनल हुअक चाही। आर आइ 1.5 साल से सौभाग्य मिथिला पहिल मैथिली चैनल चल रहल ये। किछ एरिया में नहीं आबि रहल ये, एकर पाछू किछु व्यावसायिक कारण छै, कियाकि सैटेलाइट चैनल के डिस्ट्रीब्यूशन एकटा बहुत पैघ खर्च के डिमांड करे छै। सिर्फ गुवाहाटी शहर में जेना हमरा फीडबैक भेटल जे हमर किछु सौभाग्य मिथिला चैनल से व्यक्ति एहिठाम आयल छथि आर केबल ऑपरेटर सबसे संपर्क केलखिन, तो बहुत बेसी एक्सपेंडिचर डिमांड करे छै। लेकिन हमसब ओहिमे लागल छी, चौधरियो जी के कहल गेलनि हैं, आ बहुत जल्द किछु एरिया में 30-35% गुवाहाटी में चैनल शुरू भ चुकल ये, जे किछु आर एरिया बाकी छै वो बहुत जल्द शुरू भ जायत। तो एहिमे किछु विलम्ब जरूर हैत, लेकिन अहाँ सबके विश्वास दियाबै छी कि संपूर्ण भारतवर्ष में जतऽ जतऽ एहि तरहक मिथिला ये, ओहिठाम अपन सौभाग्य मिथिला जरूर चलत। समय कम ये, पहिने से विलम्ब से आयल छलहुँ, बेसी वक्त नहीं लेब, ओहुना नेता नहीं छी, भाषण देबऽ के आदत नहीं है। नीक लागल, अहाँ सभक आभार व्यक्त करै छी, चौधरी जी का आभार व्यक्त करै छियनि, समन्वय समिति के आभार व्यक्त करै छी जे हमरा मौका भेटल अहाँ सबसँ भेंट करबाक और माँ कामाख्याक आशीर्वाद लेबाक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी, अपने एहिठाम पहुँचलहुँ, ओहिठाम हमरा सबके संबोधित केलहुँ, और मिथिला और मैथिलक विकास के लेल जे अपने के मनोभाव अछि, हमसब ओकरा कद्र करै छी, और अपने एहि दिशा में अग्रगति होइत रहू, अपने के सब सफलता भेटे, माँ कामाख्या से ही प्रार्थना करै छी। आब हम आग्रह करबनि श्री अरुण शर्मा जी के जे एहिठाम आबथि और संक्षिप्त में अपन 2 शब्द कहथि। शर्मा सर, अपने आही और अकाउंट मानामा की बा कोई जब अपने लोगन से आग्रह कि शांति से रहू और श्री अरुण शर्मा जी के सुनल जाए, जे बहुत नीक नीक बात सब एखन कहिला जा रहल छथि। अपने लोगन से करबद्ध निवेदन, शांतिपूर्वक बात के सुनल जाए। नमस्कार। আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ সভাপতি তথা মিথিলা সাংস্কৃতিক সমন্বয় সমিতিৰ সভাপতি শ্ৰী চৌধুৰী, সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা আহি আজিৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি শ্ৰী প্ৰফুল্লজী, মিথিলা সাংস্কৃতিক সমিতিৰ উদ্যোক্তাসকল, সন্মুখত উপবিষ্ট সজ্জনসকল, আইসকল, মৰমৰ কণমইনা শিশুসকল, মই ভাল বক্তা নহয় আৰু এতিয়া বয়স হৈছে, সেইকাৰণে বহু কথা পাহৰি যাওঁ কথা ক'বলৈ লৈ। সেইকাৰণে মই দুটামান কথা লিখি আনিছোঁ আৰু শ্ৰী চৌধুৰীৰ লগত আলোচনা কৰি মই কি ভাষাত কথা ক'ম সেইটো ঠিক কৰা হ'ল যে মই মৈথিলী ভাষাত যদি ক'ব পাৰিলোহেঁতেন মই নিজকে অতি সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিলোহেঁতেন। পৰিতাপৰ কথা, সেই ভাষাটি মই এতিয়ালৈকে নাজানো, জনা হোৱা নাই বা তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱা নাই। সেইকাৰণে অসমীয়া ভাষাত কিছু কথা লিখি আনিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত বহুদিন থাকি অসমীয়া ভাষা নিশ্চয় বুজি পাব। আৰু শেষৰ ফালে মই এটা বিশেষ কাৰণত ইংৰাজীতে কিছু কথা ক'ম। জয় জয়তে মই মহান গুৰু বিদ্যাপতি মহানজনৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ। মই এতিয়া মোৰ কথাখিনি কৈ যাব খুজিছোঁ। মানৱ সভ্যতাৰ ইতিহাসলৈ চালে আমি দেখা পাওঁ একোটা একোটা অঞ্চলত একোখন সমাজ গঢ়ি উঠে আৰু সেই সমাজখন সময়ৰ আহ্বান বা প্ৰয়োজন অনুসৰি বিভিন্ন পৰিৱৰ্তন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে বিস্তাৰ নাইবা সম্প্ৰসাৰণ লাভ কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ হৈ উঠে। সমাজখনৰ সংগঠনৰো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ
ৰূপান্তৰ হয়, ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি অৰ্থনীতি ৰাজনীতি সমাজনীতিৰ স্বৰূপ সলনি হয়। কিন্তু এনে পৰিৱৰ্তনক আমি কওঁ ই প্ৰগতিৰ স্বৰূপ নাইবা আধুনিকতাৰ স্বৰূপ। কিন্তু আধুনিকতা পৰম্পৰাৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিব নোৱাৰে। পৰম্পৰা হৈছে এখন বৃহৎ নদী আৰু আধুনিকতা সেই নদীৰ উচ্ছল তৰংগ। সেই তৰংগবোৰ নদীৰ প্ৰবাহৰ লগত বিলীন হৈ যায় আৰু নদীখনক অধিক খৰস্ৰোতা কৰি তোলে। এইদৰে পুৰণীয়া অসমীয়া নাইবা পুৰণি মৈথিলী সমাজৰ পৰা আহি আজি আমাৰ নতুন আধুনিক অসমীয়া সমাজ নাইবা আধুনিক মৈথিলী সমাজ গঢ়ি উঠিছে। এই যে পুৰণিৰ পৰা নতুনলৈ পৰম্পৰাৰ পৰা আধুনিকতালৈ এই বিৱৰ্তনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ চালিকা শক্তিক জন্ম দিয়ে একোজন মনীষাই একোজন ক্ষণজন্মা মহাপুৰুষে। তেনে দুজন ক্ষণজন্মা মহাপুৰুষ হ'ল মৈথিলী সমাজৰ শ্ৰী শ্ৰী বিদ্যাপতি আৰু অসমীয়া সমাজৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ। এইসকলৰ সাৰ্বিক অৱদানৰ বাবেই ক্ৰমে আজিৰ যি মৈথিলী সমাজ নাইবা আজিৰ যি অসমীয়া সমাজ সি সম্ভৱ হৈছে। আজিৰ এই দুই সমাজৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি জাতীয়তাৰ স্বকীয় নব্যস্বৰূপ সম্ভৱ হৈছে। সেইকাৰণে আজিৰ প্ৰজন্মই পূৰ্বসূৰী তেনে ক্ষণজন্মা সমাজ নিৰ্মাণকাৰী মহান পুৰুষক সুঁৱৰি কৃতজ্ঞতা আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱা উচিত। মই ক'ব খোজোঁ মই আজিৰ এই অনুষ্ঠান তেনে এক পবিত্ৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ অনুষ্ঠান। এনে এক মহৎ অনুষ্ঠানত যোগ দিবলৈ আহি মই নিজে গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আৰু মোক এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে এই অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তাসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই আৰম্ভণিতে মহাকবি কোকিল বিদ্যাপতি আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নাম দুটা কিয় উল্লেখ কৰিলোঁ এই কাৰণেই যে এই দুজনা মহান পুৰুষৰ জন্মৰ সময় প্ৰায় একে শতিকাৰে। বিদ্যাপতিয়ে জন্ম লৈছিল 1360 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু শংকৰদেৱৰ জন্মৰ সময় হ'ল 1449 খ্ৰীষ্টাব্দ অৰ্থাৎ প্ৰায় 80 বছৰৰ পিছত। দুয়োজনে আছিল সমাজ নিৰ্মাণকাৰী, নিজ নিজ সমাজৰ ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ নব্য ৰূপান্তৰৰ ধ্বজাবাহী। তাৰোপৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ভালেদিন মিথিলাবাসী হৈ মৈথিলী ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ বিপুল প্ৰভাৱ কঢ়িয়াই আনি অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ স্বৰূপ নিৰ্মাণত প্ৰয়োগ কৰিছিল। আজি এইদৰে কেইবাশ বছৰৰ দেওনা পাৰ হৈ অসমত এখন ঐশ্বৰ্যশালী মৈথিলী সমাজ গঢ়ি উঠিছে। এইখন আপোনালোকৰ মৈথিলী সমাজ গঢ়ি উঠিছে। একে বতাহ পানী ৰ'দ বৰষুণেৰে পালিত হৈ মিলিত হৈ মধুৰ সমন্বয়ৰ এনাজৰীৰে অসমীয়া সমাজৰ সৈতে বান্ধ খাই পৰিছে মৈথিলী সমাজ। এইখন মৈথিলী সমাজ তাৰ মূলতে হৈছে বিদ্যাপতি আৰু শংকৰদেৱৰ জীৱনাদৰ্শ আৰু অৱদানৰ আত্মিক সংযোগ। এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ এটা সিদ্ধান্ত বা প্ৰস্তাৱৰ বিষয়ে জনাব খুজিছোঁ। এই কথা নকলেও হ'ব যে প্ৰতিজন মৈথিলী ব্যক্তিয়েই মহাপুৰুষ কবি বিদ্যাপতিৰ বিষয়ে সাধাৰণভাৱে জানে। কোনোৱে কম জানে, হয়তো কোনোৱে বেছিকৈ জানে। কিন্তু অসমীয়া সমাজৰ যিজন মহাপুৰুষক বিদ্যাপতিৰ সৈতে তুলনা কৰা যায়, সেই অসমৰ বিদ্যাপতি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে অসমৰ মৈথিলীসকলে কিছু কথা জনা উচিত। ইয়াতে থাকি অসমৰ তেওঁ বিদ্যাপতিৰ এজন প্ৰতিৰূপ হৈ যিজন শংকৰদেৱে তেখেতৰ বিষয়ে আজি জনা উচিত। অসমৰ মৈথিলী সমাজ অসমীয়া সমাজৰ সমন্বয়ৰ এনাজৰীডাল তেতিয়াহে সবল হ'ব বুলি ভাবোঁ। গতিকে মই প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ আজি এই অনুষ্ঠানত গুৰু বিদ্যাপতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ যথোচিত প্ৰতীক হিচাপে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জীৱনগাথা মই আগবঢ়াব খুজিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সন্মতি জনাব। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ উদ্বোধনৰ সময়ত ইংৰাজীত প্ৰস্তুত কৰা এটা মোৰ টকাৰ পৰা মই মহাপুৰুষজনৰ জীৱন গাথাটি আগবঢ়াইছোঁ। মই ইংৰাজীতে এইখিনি ক'ব খুজিছোঁ এইকাৰণেই যে ইয়াত যিখিনি কথা আছে সেইখিনি অসমীয়ালৈ তৰ্জমা কৰিলে কিছু বুজাত সুবিধা হ'ব। শান্তি বনাই ৰাখিও। মই ইংৰাজীতে বেছি সময় নলওঁ আৰু 5-6 মিনিটমান লওঁ। সেই ইংৰাজীতে এই কথাখিনি মই কৈ দিব খুজিছোঁ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ was born in October 1449 AD to
Kusumbara Bhuya, a petty chieftain of Bordwa, Nagaon, in central Assam. His parents, having died early, Sankara spent his early years in boyish pranks and did not take the letters till his 12th year. After much beseeching by his grandmother Khairkhuti, Sankara joined the school of the noted teacher Mahendra Kandoli, who initiated him to the Vedas and other scriptures. He left the school at 6 or 7 years later. On completion of his studies, he returned to assume the responsibilities of his principality, but his heart was more given to intellectual pursuits. The death of his wife brought about a deepest detachment from the worldly ways, and he contemplated going on pilgrimage. He set out in 1481 at the age of 32 on his first pilgrimage to the holy shrines in northern India, and then spent a long time at Puri. In this journey, he spent quite a long time in Mithila also. It was in this holy place that the way of Jana Bhakti, the religion of love and supreme being, bringing in its train the supreme knowledge of the real, came as a revelation to Shankardeva. Like Kabira, he did not have a human guru. It is said that he took Lord Jagannatha as his guru, and like Kabir, he did not have a human guru. He carried home with him a deep impression of the nascent new Vaishnavite movement and the sweet poetry that grew in its wake. It was Badarika that Shankardeva composed the first of his Borgit. Shankardeva composed 120 Borgits. I think most of you have heard Borgits in various functions. 12 years of pilgrimage saw Shankardeva a changed man. He saw the influence of the growing bhakti movement in the rest of India and was keen to spread the spirit back home. The worldly affairs charmed him no more, and he began his religious discourses from his home. His philosophic preachings drew substance from the Bhagavata Purana and was enshrined in the three principles of Sastanga, company of the good, Nama, chanting of the Lord's name, and Ekasarana, undivided attention to the one and the only God. He began composing small verses in the language of the people and began propagating them in congregations. He wrote his first play, Sinhajatra, using painted backdrops, the first of its kind in India. He rehearsed his followers in the music and dances and himself acted as a sutradhara. This drew in more devotees to the fold. Political unrest made him leave Bardwa in 1516 and settle in Belguri in Majuli, where the serenity of the place saw the best flower in Srimanta Shankardeva and his closest disciple Mahadevdeva. By this time, a monastic order under Shankardeva had evolved, housed in a complex known as the Satra. It was in this Satras a new musical and dance style emerged. Emerging political developments again made Shankardeva leave Majuli, and he entered the Kosh kingdom, setting upon camp at Sonpura, Borpeta in 1546 AD and then at Patbausi. His life in Kosh kingdom was marked by comparative calm and gave him the opportunity to fulfill the mission of his life. As his followers grew, Shankardeva completed his plays Rukmini Haran, Parijat Haran, Kaliyadaman, Keligopal, major adaptations of the Bhagavata Purana and the Uttarkanda of Ramayana during his stay there. The Kirtan Ghosha and Bhakti Ratnakara were completed there in Patbausi. The Kirtan Ghosha is his most renowned and popular work. In a society divided by caste and creed, the Vaishnava congregation was very different, where all members of the society were equal. Prayer services could be conducted by the knowledgeable, irrespective of his caste and creed.
He preached unity and oneness of God, equality of all beings, and tolerance to all faiths and beliefs. The central theme of his teachings was that the way to God was by bhakti and not by an elaborate system of rites and rituals. He simplified religion for the common man. While the monastic order thrived in the satras, the ordinary life in the villages centered around Namghara, a congregation hall, the hub of all activities in the village. It was the village prayer hall, the club, the theater, and the village court, thereby setting up a social order with moral vigilance. Shankardeva ushered in a new age in Assamese literature. Till then, texts were composed in Sanskrit, which were incomprehensible to the masses. Shankardeva broke new grounds when he penned dramas, lyrics, verse, narratives in the language of the common people. Shankardeva not only wrote himself, but set up the stage for a host of writers like his disciple of heart and soul, Madhavdeva, Ananta Kandali, Rama Saraswati, and Gopal Dev, among others. They all contributed to usher in a golden age of Assamese literature. With the rest of the country, the Bhakti movement produced its own school of music and dances, ushered in Sanskrit raga. The music set to fixed ragas and talas, although having Indian classical names, have their own special notes and beats. The Satriya school of dance is recognized in another style of Indian dance. His teachings, literary and cultural works, and synthesis of the new art of forms laid the foundation of Assamese composite culture as we broadly see it today. মই ইমানতে আজিৰ মোৰ ভাষণ সামৰি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ চমু জীৱনী গাথাৰ আন এগৰাকী সমকালীন সময়ৰ মহাপুৰুষ বিদ্যাপতি মহোদয়ৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালোঁ। মোৰ সন্মুখত উপবিষ্ট গুৱাহাটীৰ মৈথিলী সমাজক আগত নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আজি অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তাসকলক পুনৰ ধন্যবাদ জনালোঁ। নমস্কাৰ। ধন্যবাদ শৰ্মা স্যার, আপনার বহুমূলীয়া ভাষণ আমি শুনিলো আর নথৈ আনন্দিত হলো। আপনি আহিছে, আমার মঞ্চর শোভা বঢ়াইছে আর আমি আপনাক পাই ধন্য অনুভব করিছো। আপনাক बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सब कार्यक्रम के नेक्स्ट पड़ाव में छी। पवन जी से आग्रह है जे अभिनंदन पत्र पाठ कर प्रफुल्ल कुमार जी के देथिन। मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति संस्कृति संस्कार समन्वय सद्भाव स्नेह गुवाहाटी असम मैथिलीक ध्वजवाहक सांस्कृतिक पुजारी कर्मठ समाज सेवी श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्रक कर कमल में सादर समर्पित प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत कर रहल छी। हे मैथिली भाषाक महारथी, अपने मैथिली भाषा के विश्व स्तर पर प्रसारित करबाक लेल सौभाग्य मिथिला प्रथम उपग्रह टेलीविजन चैनल स्थापित कैलहुँ और माँ मिथिलाक ध्वज समस्त जगत में फहरेलहुँ। अपने प्रयास से मैथिली संचार माध्यम नव उत्कर्ष प्राप्त कर रहल अछि। हे संस्कृत के पुजारी, अपने टेलीविजन चैनलक माध्यम से मिथिलाक संस्कृति संस्कार सद्भाव के प्रचार प्रसार में अहर्निश भाव से समर्पित छी। हे समर्पित समाज सेवी, अपने पोलियो निवारणक लेल नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से सांगठनिक सचिव के रूप में महत्वपूर्ण योगदान कर रहल छी। निर्धन कन्या संतान सभक सहायतार्थ पहल नामक स्वयंसेवी संस्थाक संचालन सेहो कर रहल छी। हे परम श्रद्धेय समिति, एहि मंगलमय क्षण में कर्ममय पथ पर अपने सतत अग्रगति कामना करैत अछि आ ईश्वर से अपने दीर्घ जीवनक हेतु प्रार्थना करैत अछि। मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति की तरफ से अपने के अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन पत्र आपने दी। आप चौधरी जी से आग्रह है जे अभिनंदन पत्र प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी के देथिन।
हमरा सबके किछु और लोग के सम्मानित करबाक अछि प्रोग्राम में, लेकिन पहले दूटा गीत भ जेतै, ओकर बाद फिर सब हम सब बीच में सम्मानित करबै उनका। गायक वृंद से आग्रह अछि जे ओ तैयार रहथि, एकर बाद हम सब गीत पर पहुँचब, तैं गायक से अनुरोध अछि जे ओ अपन तैयारी पूरा कर लेथि। धन्यवाद सर। हम दिलीप जी से आग्रह करबनि जो आबि कऽ अपन 2 शब्द कहथिन धन्यवाद के, और हम सब आगा प्रोग्राम की तरफ। मिथिला सांस्कृतिक समन्वय समिति के हम श्री दिलीप झा सबके धन्यवाद ज्ञापन करबाक लेल मंच पर उपस्थित छी। सबसे पहिने धन्यवाद दै छियनि हमर विशिष्ट अतिथि अरुण शर्मा जी, जे अपन व्यस्तम दिनचर्या से समय निकालि एहिठाम अयला और हमरा लोकनि के आशीर्वाद देलनि। संगे बहुत नीक भाषण सेहो देला, और श्री प्रफुल्ल कुमार मिश्र जी जे समिति के तरफ से विशेष धन्यवाद छनि, जो एतऽ बहुत दूर से अयला और हमरा लोकनि के मंच पर शोभा बढ़ौलनि। संगे गुवाहाटी में सौभाग्य मिथिला के तरफ से कार्यक्रम के प्रसारित करबा के लेल अथक प्रयास कयलनि। एकर संगे हमर सभागार में उपस्थित जतेक श्रद्धालुगण छी, आयल मीडिया के पर्सन और अन्य विशेष गण सबके धन्यवाद करै छी। सब आदमी शांति बना कर बैसू, एतऽ आब कार्यक्रम शुरू है। धन्यवाद। धन्यवाद दिलीप जी। प्रथम सत्र के अंत में हम सब पहुँच गए छी। आप अपने लोगन कार्यक्रम के उपभोग करू, और हमर सबके अतिथि से आग्रह अछि जे मंच से नीचा जाकर कार्यक्रम देखे। उत्तर दिश गिरिराज हिमालय ध्यान लीन छति जहिए सो। उत्तर दिश गिरिराज हिमालय ध्यान लीन छति जहिए सो। पार्वती के अनुजा मिथिला कोरा बैसली तहिए सो। से मिथिला थिक हमर, से मिथिला थिक हमर, जक्कर पाहुन श्रीपति राम। ताही माटी से आयल सब श्रोता के हमर प्रणाम। ताही माटी से आयल सब श्रोता के हमर प्रणाम। महाकवि विद्यापति स्मृति पर्व समारोह 2 पॉइंट हुनका श्री चरण कमल में श्रद्धा सुमन अर्पित करी कहे जे कवि कुल कमल कलाधर कोकिल भूषण मुक्ताहार। कवि कुल कमल कलाधर कोकिल भूषण मुक्ताहार। विश्व विदित विद्यापति वैभव वर्णित अचि संसार। शैव शाक्त श्रृंगार भक्ति की, शैव शाक्त श्रृंगार भक्ति की। समरस जे सब ठाम, चाकर उगना जनिकर अंगना तिनका पहिल प्रणाम। चाकर उगना जिनकर अंगना तिनका पहिल प्रणाम। और सामान्य श्रोता, कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम श्री गणेश आब तो भ चुकल है, मुदा ओकर उपस्थापन करब शेष। जकरा संग हम उपस्थित छी अपने लोकनिक सेवा में, और कही जे समस्त प्रेक्षागृह सुंदरसन प्रेक्षागृह में उपस्थित समस्त दर्शक वृंद के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करैत कही जे आयोजन मानल ई जे बचा नहीं सकलो नक्शा अपन भूगोल में। मानल ई जे बचा नहीं सकलो नक्शा अपन भूगोल में। अरे तैयो बचा कर रखने छी हम एकरा मायक बोल में। अरे कोबर लगनी जटा जटिन कि सोहर साँझ पराती में। और एक हकटा मिथिला बसैता छी एक हक मैथिल छाती में। एक हकटा मिथिला बसैता छी एक हक मैथिल छाती में। एहि सुंदर सन आयोजनक लेल जतेक आयोजक मंडल छथि तिनका प्रति एकटा 2 पाँतिक धन्यवाद ज्ञापन। कही जे व्यस्त जनजीवन मध्य संगीतक सुरतान भेल। व्यस्त जनजीवन मध्य संगीतक सुरतान भेल। धन्य धन्य जिंदगी ई धरती महान भेल। अरे जीवत मैथिल रहत विश्वक कोनो कोन में। आइ लगैया ई गुवाहाटी जना मिथिलाक दलान भेल। आइ लगैया ई गुवाहाटी जना मिथिलाक दलान भेल। आइ मिथिलांचलक दलान पर उपस्थित समस्त श्रोता वृंद के हार्दिक अभिनंदन करैत कार्यक्रम अपने लोकनिक सेवा में अर्पित आ समर्पित करी। आ महाकवि विद्यापति के रचित हुनका द्वारा गाओल सुकवि विद्यापति गावल हुनकर गाओल गीत के लक उपस्थित करी उपस्थापित करी अपन कलाकार के। ओ कलाकार छथि श्रीमान
बम बम जी, बम बम कुमार झा जी, उनका से आग्रह जो कृपया मंच पर आवत और प्रस्तुत करत महाकवि विद्यापति के सुंदर संगीत। चाहब जे एक बेर आशीष करतल ध्वनिक संग उनका मंच पर आमंत्रित करी। आओ श्रीमान बम बम कुमार झा जी। तमाम प्रवासी मैथिल प्रेमी श्रोता के हम बम बम प्रणाम कर रहल छी, नमस्कार कर रहल छी। और पहिल साँझ में, पहिल बेला में महाकवि कवि कानन विद्यापति के रचना हम एक राख रहल छी। ओकरा बाद जेना जेना समय बीतते कार्यक्रम ओना ओना अपन रंग में आयल जेते। लेकिन एखन हमरा आदेश भेल अछि एकटा विद्यापति के गीत गेबाक सुना रहल छी हम, श्रृंगारिक रचना। हो हो जन उगू आजुक राती, जन उगू आजुक राती, चंदा जन उगू आजुक राती, राती चंदा जन उगू आजुक राती। पिया के लिखी हो, पिया के लिखी पठायब पाती, चंदा जन उगू आजुक राती, राती चंदा जन उगू आजुक राती। सावन सा हम करब प्रीत, सावन सा हम करब प्रीत, जल अभिमत, जल अभिमत अभिसारक रीति, चंदा जन उगू आजुक राती, राती चंदा जन उगू आजुक राती।
अथवारा हो बुझाए वहासी अथवारा हो बुझाए वहासी कि पीबी उगीला शीतल शासी चंदा जन उगु आजुक राती चंदा जन उगु आजुक कोटि रतन जल भर तो ले ओ कोटि रतन जल भर तो ले आजुक रैनी घन तम कय दे चंदा जनु उगु आजुक राती चंदा जनु उग आजुक नहीं विद्यापति शुभ अभिसार नहीं विद्यापति शुभ अभिसार भल जन करथी परख उपकार चंदा जन उग आजुक राती चंदा चंदा जन उग आजुक राती चंदा जन उग जन उग जन उग आजुक बहुत बहुत धन्यवाद। ए प्रस्तुति के लिए भाई भमम जी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम का संग डॉक्टर साहब श्रीमान नंद कुमार जी हमरा सबके बीच उपस्थित है श्री राधेश्याम तिवारी जी, प्रभु दयाल सियोटिया जी और राधेश्याम तिवारी जी के हमार संस्था सम्मानित करना चाहे छन। उनका सबके जे सामाजिक स्तर से काज करे छथिन, जाई तरह से लोग के मदद करे छथिन और समाज में जो उदाहरण बनौने छथिन, ताई के लिए हमर समिति ये एक्नॉलेज कर रहल छे जे एहन आदमी समन्वय कर सकै छथि। तैं ये गरीब छात्रों को बहुत सहयोग देते हैं, समाज में कोई वैमनस्य न फैले इसके लिए अपने स्तर से बहुत काम करते हैं
और हमारी समिति आपको अभिनंदन करती है, आपको सम्मानित करती है। आप हमारे समन्वय को बरकरार रखेंगे। सामाजिक समन्वय आप बरकरार रखने में जो मदद किया, हमने उसको याद किया, हमने उसको पहचाना और आपको सम्मानित किया। सर, किसी विशेष कारणवश हमारे बीच प्रभुदयाल सियोटिया जी उपस्थित नहीं हो सके हैं। हमने उस हस्ती को भी सम्मान की दिया है, प्रणाम किया है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े हस्ती हैं जो मुक्त हस्त से दान करते हैं, गरीब छात्रों के लिए, गौशाला के लिए, धार्मिक कार्यक्रम के लिए। भारत के बाहर नेपाल में भी उनके दान की चर्चा है। वो केसीदास कॉलेज के दाता भी हैं, वो कवि भी हैं, उद्योगपति भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि समाज के हर तबके के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना जानते हैं, समन्वय करने की कोशिश करते हैं। हमारी समन्वय समिति ने इसीलिए उनको पहचाना। हम उनके बंधु, उनके दोस्त श्री राधेश्याम तिवारी जी से अनुग्रह करेंगे कि प्रभुदयाल सियोटिया जी के बिहाफ में भी वो सम्मान ले लें। मनोज जी सम्मानित करेंगे। हाँ हाँ हाँ, सियोटिया जी के सम्मान में